नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मेरा नाम तरुण राकावत है। हम वीडियो के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे जीव जंतुओं की दुनिया के बारे में। दुनिया में अनेक तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, हम इंसान भी उनमें से एक हैं। हमारे आसपास घरों में अनेक तरह के जीव जंतु रहते हैं। आपने देखे होंगे कुत्ते, बिल्ली, मेंढक, गाय, बंदर इत्यादि। ये सब हमारे बीच रहते हैं, हम इन्हें देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन इनकी एक अलग दुनिया होती है। इन सब के अलग अलग गुण होते हैं। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं। आज रविवार था तो अनु घर पर अपनी माँ के काम में मदद कर रही थी। उसने देखा कि बहुत सारी चींटियां एक लाइन बनाकर चल रही थी। अनु उन चींटियों के पीछे पीछे गई। उसने देखा कि रसोई घर में चीनी के कुछ दाने बिखरे पड़े हैं। चींटियां उन दानों को उठाकर बाहर ले जा रही थी। अनु ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये चींटियां चीनी कहाँ ले जा रही हैं? बेटा, ये चींटियां इस चीनी को खाने के लिए अपने बिल में लेकर जा रही हैं। लेकिन माँ, ये सब लाइन से क्यों चल रही हैं? ताकि ये रास्ता न भटक जाए। ये चलते चलते अपने पीछे एक गंध छोड़ती चली जाती हैं, ताकि पीछे आ रही चींटियों को पता चलता रहे। ये तो बहुत अजीब है माँ। ये जीव जंतु बड़े अजीब होते हैं। सभी जीवों की अपनी विशेषता होती है। जैसे मधुमक्खी पौधों के फूलों का रस चूसकर शहद बनाती हैं। कीड़े हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को खाकर पर्यावरण शुद्ध करते हैं। हमने देखा किस तरह अन्नू की माँ उसे चींटियों के बारे में बता रही थी। आपने भी अपने घर में चींटियों को आते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ये हमेशा एक ही लाइन में चलते? आप एक प्रयोग करके भी देख सकते हैं। घर के बाहर खुली जगह में कुछ चीनी के दाने डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप चींटियों को चीनी ले जाते हुए देखेंगे। आप उन्हें एक लाइन में चलते हुए देखेंगे। अनु की माँ ने जीवों की विशेषता के बारे में बताया। कीड़े हमारे द्वारा फैलाए गए कूड़े जैसे सड़े गले फल, सब्जियां इत्यादि को खाकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। इस तरह सभी जीवों का अपना अपना कर्म होता है, जिससे वे प्रकृति को संतुलित रखते हैं। शाम को अनु दादाजी के साथ पार्क में घूमने गई। वापस आते आते अंधेरा हो गया। रास्ते में एक पेड़ पर से कुछ आवाजें आ रही थी। दादाजी, ये कैसी आवाजें हैं? ये चमगादड़ के उड़ने की आवाजें हैं। वे दिन में देख नहीं सकते, इसीलिए वे रात में उड़ते हैं। शिकार ढूंढने के लिए वे मुंह से आवाजें निकालते रहते हैं। क्या सिर्फ चमगादड़ ही रात में देख सकते हैं? नहीं, उल्लू को भी दिन में कुछ दिखाई नहीं देता। वे भी रात में उड़ते हैं। आगे रास्ते में उन पर एक कुत्ता भौंकने लगा। दादाजी, ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, इसीलिए जब भी इन्हें कोई अनजान व्यक्ति या वस्तु की गंध आती है तो ये भौंकने लगते हैं। कुत्ते की सूंघने और याद रखने की क्षमता बहुत तेज होती है, इसीलिए सेना और पुलिस में भी इन कुत्तों को रखा जाता है, जिससे ये किसी अनजान व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी देकर पुलिस और सेना की मदद करते हैं।
आपने अपने आसपास घरों में देखा होगा कि कई लोग कुत्तों को अपने घर की रखवाली के लिए भी पालते हैं। कुछ दिन बाद अनु के स्कूल से उन्हें घुमाने के लिए रणथंभौर लेकर गए। वहां उन्होंने एक बाघ देखा। मास्टर जी ने बताया, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह जंगली और मांसाहारी जानवर हैं। सर, ये जंगल में ही रहते हैं? हाँ परमवीर, यह जंगल इनका प्राकृतिक आवास है। यहाँ इन्हें शिकार के लिए जानवर मिल जाते हैं। क्या ये सिर्फ जानवर खाते हैं? हाँ राजू, बाघ सिर्फ जानवर खाते हैं, जैसे हिरण, खरगोश। तो हिरण क्या खाता है सर? हिरण घास खाता है। तो क्या हिरण जानवर नहीं खाता? नहीं अनु, हर एक जीव जंतु का एक निश्चित भोजन होता है। वह उसी भोजन को खा सकता है। हम सब जीव जंतु अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। शेर, बाघ, चीता, भालू इत्यादि मांस खाते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी कहते हैं। गाय, भैंस, हिरण, भेड़ इत्यादि घास खाते हैं, इसीलिए इन्हें शाकाहारी कहते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया इत्यादि दोनों तरह का भोजन करते हैं, इसीलिए इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्या आप भी अनु की तरह अपने स्कूल के दोस्तों के साथ कहीं घूमने गए हैं? आप किस तरह का भोजन करते हैं? अनु और उसके सभी साथी एक तालाब के पास रुके, जहां उन्होंने कुछ मछलियों को तैरते हुए देखा। ये मछलियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। लेकिन ये पानी के अंदर कैसे रहती हैं? मछलियों का शरीर इस तरह बना हुआ है कि वे सिर्फ पानी में जिंदा रह सकती हैं। सभी जीव जंतु एक विशेष वातावरण में रहने के लिए बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। स्थलचर, वे जानवर जो केवल जमीन पर रहते हैं उन्हें स्थलचर कहते हैं। जलचर, वे जीव जो केवल जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। उभयचर, वे जीव जो जल और जमीन दोनों जगह रह सकते हैं उन्हें उभयचर कहते हैं। अब आप पता लगाइए कि ये जीव कहाँ रहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मगरमच्छ, मेंढक। वापस आते समय अनु ने सर से पूछा, सर, ये बाघ, शेर जंगल में ही क्यों रहते हैं? रेगिस्तान या बर्फ में क्यों नहीं रहते? प्रत्येक जीव को जिंदा रहने के लिए उचित वातावरण चाहिए। जैसे ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं, पेंगुइन सिर्फ बर्फ में रहते हैं। दुनिया में हर जगह अलग अलग तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ जीव जंतु उस क्षेत्र की पहचान बन जाते हैं, इसीलिए विभिन्न देश और राज्य इन्हें अपना राज्य पशु या पक्षी घोषित करते हैं। इसी तरह भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। ऊंट को भी पालतू पशुओं की श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। आप भी अपने आसपास रह रहे जीवों की एक लिस्ट तैयार कीजिए, जिसमें उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वे क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, इत्यादि। इस तरह हमने आज विभिन्न जीवों के बारे में जाना। प्रकृति ने इन सभी को किसी विशेष कार्य के लिए बनाया है। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए।
इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।